अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, एक बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी इसकी इजाजत दे दी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन से लोग पार्टी में वापस आएंगे और कौन से लोग नहीं आएंगे। वो लोग जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, उनका क्या अंजाम होगा, और एक एक चीज आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो सेनेटर्स के लिए ऐसे हैरान कुन नाम मुंतखब किए हैं जिनको देखकर कुछ लोग हैरान हो रहे हैं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं और कुछ लोग तो डटकर मुखालफत कर रहे हैं कि भाई इस बंदे को नहीं होना चाहिए, इस बंदे को नहीं होना चाहिए। दो कैरेक्टर दोस्तों इंतहाई कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस लिस्ट में। उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनकी कंट्रोवर्सी की वजह क्या है और वो कौन लोग हैं और क्यों वो अभी से जनाब तनकीद के जद में आ गए हैं। दोस्तों, खबरें बड़ी हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं। दोनों आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको याद है बुरा वक्त था, तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे। थोड़ा सा उससे पीछे जाते हैं, जब जमान पार्क में इमरान खान साहब बैठे थे, इमरान खान साहब की हुकूमत गई, पुलिस क्रैकडाउन कर रही थी, लोगों की पकड़ धकड़ कर रही थी, उनको मार पीट के उनसे बयानात दिलवा रही थी, मुजम्मत करवा रही थी। तो तब इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को एक बात कही थी। इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने किसी किस्म का कोई तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करना और आपको पुलिस पकड़ती है, जो बयान दिलवाती है आप दे दें, बाद में देखी जाएगी। दे दें, एक दफा अपनी जान बचाएं। और अगर कोई पैसे ऑफर करते हैं तो पैसे पकड़ लें, पैसे पकड़ लें और वोट अपनी मर्जी से देना, ठप्पा अपनी मर्जी से लगाना। पैसे पकड़ लें और कोई आपसे बयान दिलवाना चाहता है दे दें, कोई पार्टी छुड़वाना चाहता है छोड़ दें वक्ती तौर पर। फिर हालात ऐसे बने कि एक 9 मई का वाकया हुआ, फिर लोगों की पकड़ धकड़ शुरू हुई और पकड़ धकड़ के बाद जनाब लोगों ने धड़ाधड़ पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ देते थे और उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई मीडिया टॉक नहीं की, ट्वीट करके पार्टी छोड़ दिया। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सियासत ही छोड़ने का ऐलान किया और कुछ लोग थे जो दीगर पार्टियों में शामिल हो गए। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में बट गए ना लोग। और उनमें से बहुत सारे, फिर जब इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस अप्लाई भी किया, लेकिन खान साहब ने उन्हें टिकट नहीं दिया और कुछ लोग दीगर जमातों में चले गए, उन्हें उधर से टिकट मिला। बहरहाल वो सारे लोग हार गए और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जनाब जिन्होंने सियासत से ही किनारा कशी कर ली। तो मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो अच्छा, उनमें से कुछ ऐसे थे कि जिनका खान साहब ने कहा कि जी फलां बंदे का छोड़ने का मुझे बहुत दुख हुआ, फलां बंदे के साथ वाकई बड़ी ज्यादती हुई है और उसने सही पार्टी को छोड़ा है, वो मजबूर था। खान साहब ने खुद इस बात की तायद की। अच्छा, तो इस पर अब जो है, अब खान साहब ने एक क्राइटेरिया सेट किया है और अब खान साहब वापस लेना चाह रहे हैं उन लोगों को। और वापस लेने के लिए खान साहब ने एक क्राइटेरिया सेट किया है। खान साहब ने कहा है कि जिन लोगों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया है उन्हें मैं पार्टी में वापस ले लूंगा, जिन्होंने नहीं किया उनको वापस नहीं लूंगा। तो ये क्राइटेरिया लोगों की कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, एक दफा तो सारे वो लोग जो पार्टी छोड़ चुके थे, जो दीगर पार्टियों में चले गए, चलो वो तो वापस नहीं आ सकते ना, उनके तो रास्ते ही बंद हो गए। फिर दोस्त आशिक आवान या फिर फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग। लेकिन जो लोग जिन्होंने सियासत ही छोड़ दी थी, अबरारुल हक जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग, फवाद चौधरी पर तारीखी तशद्दुद हुआ, लेकिन फवाद चौधरी इनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जबरदस्ती शामिल किया गया, लेकिन बहरहाल वो नहीं गए। वो आज भी जेल में है और इसी की पादाश में जेल में है। तो उनके लिए बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और उनका बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो तहरीक इंसाफ में वापस आ जाएंगे। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, आप बेहतर जानते हैं कि किसने कितना तशद्दुद बर्दाश्त किया और किसने किस तरह से पार्टी छोड़ी। वहीं पर कुछ शफकत महमूद साहब जैसे भी लोग थे। अच्छा, एक नाम पे जनाब डिस्कस हो रही है असद उमर साहब के नाम पे कि जनाब उन्होंने तो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया, तो क्या वो भी पार्टी में वापस आएंगे?
तो दोस्तों उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन मुझे जहां तक लगता है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि असद उमर साहब पार्टी में वापस आएंगे, जरूर आएंगे वापस, ये देखिएगा। और इसके अलावा और बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे नामों को खान साहब जो है, अच्छा कुछ लोग अभी से सरगर्म हो गए, अभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो मीडिया टॉक, यानी मीडिया में इन होना शुरू कर दिया है, टॉक शोज में बैठना शुरू कर दिया है खान साहब के इस बयान के फौरन बाद से। अच्छा, एक तो ये खबर थी, और दूसरी खबर जो है, अब सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो पंजाब के लेवल पर जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो जिन लोगों को अभी सेनेट का टिकट मिलेगा या सेनेटर के लिए, अब उनके हवाले से ये एक लिस्ट हमारे सामने आई है। तो लिस्ट कुछ नामों पर तो जनाब बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है, और कुछ नाम कंट्रोवर्शियल भी हो चुके हैं। जनाब केपीके से जो नाम सामने आए हैं वो जनरल नशिस्तों के लिए आए हैं 5 नाम सामने। मुराद सईद साहब का नाम है, और अगर इन केस उनको नई इलेक्शन उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाता किसी सूरत भी, तो फिर उनके जो कवरिंग कैंडिडेट हैं वो अजहर मशवानी साहब हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर लीड हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उसके अलावा फैसल जावेद खान साहब, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा शुरू से, पहले भी सेनेटर हैं। मिर्जा अफरीदी साहब, इरफान सलीम साहब और खुरम ज़ीशान साहब हैं। टेक्नोक्रेट्स में आजम सवाती और इरशाद हुसैन साहब को रखा गया है, जबकि खवातीन में आयशा बानो और रुबीना नाज को रखा गया है। पंजाब के मामले पर दोस्तों थोड़ी गड़बड़ है। पंजाब के मामले में इश्यूज आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, पंजाब की जनरल जो नशिस्तें हैं उन पर हामिद खान साहब का नाम सामने आ रहा है, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। और दूसरा नाम सामने आ रहा है जुल्फी बुखारी साहब का। बाकी नाम भी हैं, लेकिन इन 2 नामों पर बड़ी तनकीद हो रही है। क्यों? वो तनकीद ये हो रही है कि जनाब जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो बाहर बैठे हैं, और हामिद खान साहब ने कोई ऐसी खास कुर्बानी नहीं दी जिसकी बेस पर उन्हें सेनेटर बनाया जाए। और इनके बरक्स जो हैं उमर सरफराज चीमा साहब जैसे लोग जो हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और बड़े जनाब उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की हैं। और उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं उन्होंने तो जनाब आपको पता है आज तक वो जेल में हैं, तो उन्हें कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर रखा गया है, और उन्हें जो है वो डायरेक्ट टिकट नहीं दिया गया। और इसी तरह से जुल्फी बुखारी साहब, वो तो शुरू से बाहर जाके बैठे हैं, तो उन्हें नहीं रखा गया, उन्हें कुछ नहीं दिया गया। तो जनाब अमजद खान न्याजी साहब जो हैं, ठीक है, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो डिजर्व करते थे। और अमजद खान न्याजी या उमर सरफराज चीमा की जो तकलीफें हैं, या उनके छोटे छोटे बच्चों का ख्याल नहीं आया किसी को। अमजद खान न्याजी के पास तो वकील करने तक के पैसे नहीं हैं। हामिद खान और जुल्फी बुखारी अरबपति हैं, दोनों इलीट के नुमाइंदे हैं, और मज़े की हाई प्रोफाइल जिंदगियां गुजार रहे हैं ये दोनों। मुश्किल में अमजद न्याजी और उमर सरफराज चीमा का ख़ानदान है। जुल्फी बुखारी और हामिद खान जुर्रत करेंगे, या वो भी वही रिवायती सियासी दिल रखते हैं जो बेरहम होता है, ऐसे सियासी किरदार जो दूसरों की लाशों पर से गुजर कर कद अपना ऊंचा करते हैं। ये बात की जा रही है सोशल मीडिया पर, इस वक्त ये बातें सरगर्म हैं जुल्फी बुखारी और हामिद खान साहब के हवाले से। लेकिन ये लोग शायद ये नहीं जानते कि भाई पैसा बोलता है, पैसे की गेम है। और जुल्फी बुखारी साहब और हामिद खान साहब, उनकी जो खिदमात हैं पार्टी के लिए, शायद वो इनकी ना हो, इनकी अलग से हैं, उनकी अलग से हैं, जाहिर सी बात है फिर वो खिदमात जो हैं वो जीत जाती हैं। इसके अलावा जो नाम सामने आए हैं टेक्नोक्रेट्स पर, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम सामने आया है, और पंजाब में खवातीन की नशिस्त पर आया है सनम जावेद साहिबा का नाम। और सनम जावेद साहिबा के नाम पर अभी से एतराज़ लग चुका है, और उन्होंने जनाब फिर इस पर अपील भी कर दी है, और इस पर अदालतों में भी जा रहे हैं कि सनम जावेद साहिबा ने बहरहाल कुर्बानियाँ दी हैं और उसका उन्हें रिवार्ड भी मिल रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पार्टी उन्हें भूली नहीं है और उनको साथ लेकर चल रही है। वहीं पर सवाल उठा रहे हैं लोग कि जनाब आलिया हमजा साहिबा का फिर क्या कसूर है, फिर दीगर खवातीन हैं वो भी उसी तरह से खड़ी हुई हैं पार्टी के लिए, तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जुल्फी बुखारी और हामिद खान साहब जैसे लोग अचानक से आकर टपक पड़ते हैं, और जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, अगेन वही बहुत कुछ किया। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।